महाकुंभ में चारों ओर आध्यात्मिकता का प्रकाश है, सनातन की गूंज है। आस्था के इस महापर्व में मकर संक्रांति के पावन अवसर पर महाकुंभ में आज अमृत स्नान हो रहा है। उसी की तस्वीरें लगातार एबीपी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है, आज इसी त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाते श्रद्धालु। कहते हैं महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल जाती है, आत्मा की शुद्धि हो जाती है और ऐसे में मकर संक्रांति पर अमृत स्नान का महत्व और भी बढ़ जाता है। इसीलिए तो आज पहले अमृत स्नान पर संगम नगरी में श्रद्धालुओं का महासागर उमड़ पड़ा है। जो आम श्रद्धालु हैं उनके लिए आज मौका दोहरा पुण्य कमाने का है, क्योंकि एक तरफ आज मकर संक्रांति के मौके पर डुबकी लगाना और दूसरी तरफ वहां पहुंच रहे संत महात्माओं का आशीर्वाद लेना। एबीपी न्यूज आपको लगातार महाकुंभ का हर रंग, हर तस्वीर सबसे पहले दिखा रहा है। महाकुंभ क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं ताकि कोई तस्वीर आपसे छूटे ना। और आपको बता दें कि ये सिलसिला आज अमृत स्नान का, और अमृत स्नान के लिए एक एक करके अखाड़े जो पहुंच रहे हैं, जिसमें सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़ा और साथ में उसके अटल अखाड़ा, इसके बाद जो अगले अखाड़े पहुंचे स्नान के लिए निर्वाणी अखाड़ा और साथ ही आनंद अखाड़ा, और अब जिन अखाड़ों की बारी है उसमें जूना अखाड़ा है, उसमें आवाहन अखाड़ा है और उसमें अग्नि अखाड़ा है। और इसमें बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जूना अखाड़ा, वो इसलिए क्योंकि महाकुंभ में जो सबके आकर्षण का केंद्र कहीं ना कहीं बने होते हैं वो नागा बाबा, वो नागा साधु, और सबसे ज्यादा नागा बाबाओं, नागा साधुओं की जो तादाद किसी एक अखाड़े के साथ जुड़ी हुई है तो वो यही जूना अखाड़ा है, जिसका स्नान का समय अभी चल रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे ग्राउंड जीरो पर, प्रयागराज संगम तट। हमारे सहयोगी अवधेश इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और अवधेश से ही जानते हैं कि 3 अखाड़ों के लिए अब समय शुरू हो चुका है स्नान का। अवधेश, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा और अग्नि अखाड़ा। अवधेश जी बिल्कुल, तस्वीरें रोमानी जी आपको हम दिखा देते हैं। जो निर्वाणी महानिर्वाणी का स्नान हो चुका है, लेकिन देखिए निरंजनी और आनंद अखाड़े के जो महामंडलेश्वर हैं ये स्नान कर चुके हैं और अब ये रथ वापस जा रहे हैं। जब ये रथ यहाँ से निकल जाएंगे, जब रास्ता यहाँ से पूरा रूट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद जूना अखाड़े को इस संगम तट पर आने की हरी झंडी दी जाएगी। तो अभी फिलहाल जो निरंजनी अखाड़े के ये महामंडलेश्वर हैं ये यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं स्नान के बाद, और यहाँ पर ये वक्त लग रहा है क्योंकि लंबा काफिला है अभी, और जब ये 4-5 रथ और दिख रहे हैं ये निकल जाएंगे तब जूना अखाड़ा आएगा, अग्नि अखाड़ा आएगा और आह्वान अखाड़ा आएगा। जैसा कि आपने कहा कि जूना अखाड़ा जो है उस पर सबकी निगाहें होती हैं, सबसे दिलचस्प उसका इतिहास है, लोग उसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। तो ये इतिहास गवाह है कि जिसका शौर्य ज़्यादा रहा है, जिसके बलिदान ज़्यादा रहे, जिसकी उपलब्धि ज़्यादा रही है, उसको ही सबसे ज़्यादा सम्मान मिलता है। अगर हम इतिहास के क्रम में जाएं तो जूना अखाड़ा 4थे नंबर का अखाड़ा है, लेकिन उसके बावजूद उसको माना जाता है कि उससे बड़ा कोई नहीं है, पहले नंबर का है। सबसे पहले आवाहन अखाड़ा बना, अटल अखाड़ा बना, आनंद अखाड़ा बना, 4थे नंबर पर जूना अखाड़ा आया। लेकिन जूना अखाड़े ने देश भर में शौर्य से भरी लड़ाइयाँ लड़ी, इसलिए उससे ये बड़ा स्थान मिला है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आवाहन अखाड़े की, तो आवाहन अखाड़ा भी जूना अखाड़े के साथ स्नान करने आएगा। इसके जो इष्ट देव है वो गणेश जी हैं, श्री गणेश को उनका आवाहन माना जाता है। और ये भी मान्यता है कि आचार्य शंकर ने सबसे पहले आवाहन अखाड़े की स्थापना की थी। जो आवाहन उन्होंने किया था कि शस्त्र और शास्त्र हम उठाएंगे, उसी आवाहन से जो पहला अखाड़ा नाम बना उसका नाम आवाहन ही रख दिया गया। अग्नि अखाड़े की बात करें तो अग्नि अखाड़े में गायत्री उनकी उपासक है, गायत्री को उपासक है। और अग्नि अखाड़ा एकमात्र अखाड़ा ऐसा है महाकुंभ में जिनके कोई नागा संत नहीं होता। नागा संतों की परंपरा अग्नि अखाड़े में नहीं है, यानी कि अब जूना अखाड़ा आएगा तो उसमें नागा संत होंगे, आवाहन अखाड़ा आएगा तो उसमें नागा संत होंगे, लेकिन जो साथ में जो अग्नि अखाड़ा भी चल रहा होगा उसमें नागा संत हम नहीं देख पाएंगे। देखिए ये जो रथ है आनंद अखाड़े के और निरंजनी अखाड़े के यहाँ से निकल रहे हैं, और जब ये रथ यहाँ से रवाना हो जाएंगे तब जो 3 अखाड़े बच रहे हैं संन्यास परंपरा के, उनको यहाँ पर बुलाया जाएगा। और जब ये अखाड़े स्नान कर लेंगे तब आएंगे निर्वाणी अनी, निर्मोही अनी, दिगंबर अनी, उसके बाद 2 उदासी परंपरा के अखाड़े आएंगे, एक बड़ा उदासीन अखाड़ा, एक नया उदासीन अखाड़ा, और सबसे आखिर में स्नान करेगा निर्मल अखाड़ा। तो ये पूरी व्यवस्था है। 4 अखाड़े स्नान कर चुके हैं, अभी 7 अखाड़ों का स्नान करना यहाँ पर बाकी है।
और उनमें अब जिसकी बारी है वो जूना अखाड़ा, और उस जूना अखाड़ा की जो विशेषताएं हैं वो दर्शकों को बताने के लिए भव्य हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। जरा भव्य से ही जानते हैं, जूना अखाड़ा अपने आप में पूरा एक इतिहास समेटे हुए है जिसके बारे में दर्शकों को जानना चाहिए। भव्य, जूना अखाड़ा वैसे तो पुराना है ही, 1100 के करीब इसका निर्माण हुआ, लेकिन ये बहुत मॉडर्न है। जूना अखाड़ा को समझना हो तो दो दृष्टि से समझिए। पहला दृष्टि ये है कि वो नागा 5 लाख नागा सन्यासी जूना अखाड़े में इस समय हैं और हर बार सबसे ज़्यादा नागा सन्यासी वहाँ बनते हैं। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, जूना अखाड़ा में महिला सन्यासी, दलित सन्यासी, वंचित, आदिवासी और साथ साथ अभी जूना अखाड़े ने एक जगत गुरु, दलित जगत गुरु भी बनाया है। तो जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी हैं, उनके श्री महंत हरिगिरी जी हैं, ये सारे लोग, और जूना अखाड़ा के देश में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है। जूना अखाड़ा का गिरनार से लेकर, उज्जैन से लेकर, नासिक से लेकर, क्योंकि दत्तात्रेय जी इनके गुरु माने जाते, पहले इसे भैरव अखाड़ा कहा जाता था। अच्छा। हाँ, और इसके उपासक भी भैरव हुआ करते थे, लेकिन बाद में समय के साथ दत्तात्रेय जी जिनके 24 गुरु हुए, उनको इस अखाड़े का प्रमुख मान लिया गया और धीरे धीरे जूना अखाड़े ने समय के साथ अपने आप को बहुत मजबूत किया है। इस कुंभ में भी, और चूंकि अखाड़ा वर्ड एक ऐसा, इसको समझिएगा, जैसे अवधेश कह रहे थे कि आह्वान अखाड़ा सबसे पहले बना, तो आह्वान अखाड़ा पहले इसलिए बना क्योंकि उस समय नागा सन्यासियों को वहां पे ट्रेन किया जाता था और ये जो वर्ड है उनके समूह को उस समय अखंड कहा जाता था। अखंड से ये अखाड़ा वर्ड बना। हाँ। इसके अलावा जब ये अखाड़ा, और ये शाही स्नान की परंपरा जिसका नाम अब अमृत स्नान कर दिया गया है, क्योंकि ये कुंभ तो मतलब सदियों सदियों से आप कह सकते हैं कि चला आ रहा है, लेकिन अखाड़े जिस तरीके से अब ये बनना शुरू हुए, इनकी एक अपना इतिहास है, परंपरा है, और उसमें भी खासतौर से अखाड़ों के लिए दिन तय करना और फिर ये शाही स्नान की परंपरा, इसके बारे में देखिए इन शब्दों में भी सबके अर्थ छुपे हुए हैं। शाही मतलब राजसी, उसको आज अमृत आप कर देते हैं, क्योंकि अमृत की ही तलाश में, अमृत ही गिरा था उसको पाने के लिए। लेकिन आप ये सोचिए, आदि शंकराचार्य जिन्होंने दशनामी परंपरा बनाई, और अध्ययन करने वालों को ये पता है कि आदि शंकराचार्य ने सीधे अखाड़ा नहीं बनाया था, ये अध्ययन करने वालों को पता है, लेकिन हम मानते हैं उन्होंने अखाड़ा बनाया। उन्होंने 10 नामी परंपरा बनाई, यानी सन्यासियों की 10 कैटेगरीज बनाई उन्होंने, और उसके बाद इनमें से मढ़ियाँ बनी। इन अखाड़ों में 52 मढ़ियाँ होती हैं, यानी 52 गुरुओं के नाम पर वो सेंटर्स बने हुए हैं। तो पुरी की अलग मढ़ी है, गिरी की अलग मढ़ी है, ये 10 नामी के सरनेम्स हैं। जैसे अवधेशानंद गिरी आप सोचती हैं और कैलाशानंद गिरी पढ़ती हैं, या अभिमुक्तेशानंद सरस्वती पढ़ती हैं, तो ये सब सन्यासीज हैं, इनके डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज हैं एक्चुअली। और इसी तरह बाद में जब मढ़ियाँ बन गई, तो मढ़ियाँ बनने के बाद 14वीं शताब्दी में जब थोड़ा मुस्लिम आक्रांता आए, खिलजी आए, तुगलक आए, उस समय नागाओं की ट्रेनिंग इस तरह दी गई कि वो शस्त्र उठा सके। उसके पहले नागा शस्त्र नहीं उठाते थे। अच्छा। 14वीं शताब्दी में ही ये हुआ है जब पहली बार किसी एक कुंभ में ये तय किया गया कि भाई अब हमारे ऊपर आक्रांता बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो अब हमें अपने नागाओं को ट्रेनिंग देनी चाहिए। तब नागाओं की ट्रेनिंग शुरू हुई, और बहुत सारे अखाड़े, जैसे अग्नि में तो ब्रह्मचारी होते हैं और बहुत कड़ा शेड्यूल होता है उन ब्रह्मचारियों का। अग्नि में ज्यादातर ब्रह्मचारी होते हैं? अग्नि में ब्रह्मचारी ही होते हैं। अच्छा। कुल मिला जुला के, और बाकी और नागा साधु अग्नि अखाड़े में नहीं होते हैं। हाँ। लेकिन और अखाड़ों में नागा होते हैं, और फिर नागाओं की जरूरत बहुत समय तक रही। हाँ। अब मैं ये कहूंगा कि आज उस तरह की जरूरतें हो सकता ना हो, क्योंकि अब जागरूकता अलग स्तर की है, लेकिन अखाड़े अपनी उस शाश्वत परंपरा को निभाते रहना चाहते हैं। नागा साधुओं के बारे में भी क्योंकि इतना रहस्य जुड़ा हुआ है, इसीलिए बहुत दिलचस्पी है कि अचानक से जब कुंभ अर्धकुंभ के मौके होते हैं तो फिर लाखों की तादाद में नजर आने लगते हैं, लेकिन वरना सामान्य जीवन में कहां चले जाते हैं नागा साधु? आदि शंकराचार्य के पहले भी कुंभ होता रहा होगा, और आदि शंकराचार्य के पहले जब कुंभ होता था तो माना जाता था जो परमहंस सन्यासी होता है। हिंदू धर्म में भी सन्यास की बड़ी सारी अवस्थाएं हैं, उसमें अवधूत है, परमहंस हैं। परमहंस ही नागा होता था। आदि शंकराचार्य के जो 2 गुरु हुए, गौड़पादाचार्य और गोविंद पादाचार्य, उन लोगों को वो भी तप में कया करते थे, और माना जाता था कि वो नागा अवस्था में रहा करते थे। बाद में जब धीरे धीरे दशनामी परंपरा बढ़ने लगी, कुंभ में उनका प्रवेश भी हो गया, आदि शंकराचार्य ने उसको व्यवस्थित करके एक सिस्टम बनाया। और आदि शंकराचार्य के साथ एक बड़ा रोचक तथ्य, आदि शंकराचार्य के साथ एक केरल के राजा चला करते थे जिनकी सेना चला करती थी। अच्छा। उनका नाम था राजा सुंधवा। हाँ। तो आदि शंकराचार्य ने जितनी भी बहसें की, पूरे 600 कुछ शास्त्रार्थ किए थे उन्होंने, और कई बार ऐसी अवस्था होती थी कि हमेशा उनके साथ वो केरल के राजा और बिल्कुल उनके सैनिक चला करते थे आदि शंकराचार्य के साथ, क्योंकि उनका जीवन केवल 32 साल का था, और
इतना कुछ उन्होंने किया था, वो इस वजह से कर पाए थे कि 200 से ज्यादा किताबें लिखी थी उन्होंने। तो उन्होंने अखाड़े से पहले दशनामी परंपरा बनाई। और ये तस्वीरें देखिए ना सर, कितनी अद्भुत तस्वीरें हैं, कितनी अलौकिक तस्वीरें हैं। और यहाँ पर हर तरफ सिर्फ और सिर्फ आस्था का ये सैलाब जो उमड़ा हुआ नजर आ रहा है। धर्म ध्वजाएं हैं, केसरिया पताका हैं, और हर तरफ आज तो क्योंकि मौका अमृत स्नान का, शाही स्नान का, ऐसे में अखाड़ों से जुड़े हुए जो साधु संत हैं, देखिए वो किस उत्साह के साथ संगम तट की ओर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक गजब का उत्साह है, गजब की ऊर्जा है, और एक बेसब्री, एक बेताबी, एक बेचैनी की जल्दी से जल्दी वो डुबकी लगा लें, जिसके पीछे की वजह मुझे लगता है हम आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की अनेकानेक शुभकामनाएं। और ये शुभकामनाएं जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई हैं। मकर संक्रांति के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है, सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की अनेकानेक शुभकामनाएं। उत्तरायण सूर्य को समर्पित ये पावन उत्सव आप सबके जीवन में नई ऊर्जा, नए उत्साह का संचार करे। और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी ये शुभकामना संदेश, बधाई संदेश दिया गया है। ये हमारी सनातन संस्कृति और आस्था का जीवंत स्वरूप है। आज लोक आस्था के महापर्व मकर संक्रांति के पावन अवसर पर महाकुंभ 2025 प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में प्रथम अमृत स्नान कर पुण्य अर्जित करने वाले सभी श्रद्धालु जनों का अभिनंदन। तो पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक सभी बधाई संदेश देते हुए, और जल्दी से आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी विशाल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विशाल, महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती हैं ये तस्वीरें क्योंकि यहाँ जो सनातनियों की आस्था है उसका अनूठा संगम आज संगम नगरी में देखने के लिए मिल रहा है। विशाल, बिल्कुल। और रोमाना, देखिए जूना अखाड़े में बहुत खास तस्वीरें आज मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, क्योंकि जूना अखाड़े का ये पूरा जो काफिला है वो संगम तट के लिए जा रहा है। और यहाँ मैंने देखा बड़ी संख्या में विदेशी जो साधु संत हैं वो जूना अखाड़े में मुझे दिखाई पड़े हैं। कोई जापान का है, कोई रूस से यहाँ आकर जुड़ा हुआ है, और इसके अलावा श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में जूना अखाड़े में मुझे विदेशी नजर आ रहे हैं। महिला सन्यासी बड़ी संख्या में जूना अखाड़े में है। इस पूरे जो उनकी ये रथ यात्रा निकल रही है, आधे घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, और इस दौरान बहुत सारी तस्वीरें हमने देखी। और श्रद्धालु लगातार, आप देखिए किस तरह से साधु संतों के दर्शन के लिए किनारे लाइन लगाकर खड़े हुए हैं कि पूज्य साधु संतों के दर्शन हो सके, क्योंकि शाही स्नान है, अखाड़ों से ही शाही स्नान की पहचान होती है। कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं, क्या किस तरह से अखाड़े गुजर रहे हैं, आप लोग इन्हें देख रहे हैं, कितना महत्व है। सनातन धर्म का महासम्मेलन है। देश और दुनिया से सनातन में निष्ठा, आस्था और सनातन की प्रतिष्ठा की गाथा गाने वाले हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों का समागम हुआ है, और सभी लोग आए हैं, त्रिवेणी संगम में स्नान करेंगे, देश और दुनिया की प्रगति के लिए संकल्प लेंगे। सभी लोग स्नान करेंगे, और कैसे आप देखिए श्रद्धालु कई हाथ जोड़कर, और जो यहाँ पर ये फूल फेंके जा रहे हैं साधु संतों के द्वारा, वो लोग अपने हाथों में लेकर ध्यान कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? वेद त्रिपाठी। कहाँ से आए हैं? झांसी से। तो आप लगातार दर्शन कर रहे हैं साधु संतों के, आपने उनके द्वारा दिया गया फूल भी जमीन से जी उठाया है। यही आशीर्वाद है, यही प्राप्त करने के लिए यहाँ आए। इसीलिए विशाल, मैं इसीलिए कह रही हूं कि आज जो यहाँ पर आम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं ना, उनके लिए दोहरा पुण्य कमाने का ये मौका है, ये अवसर है, क्योंकि एक तरफ तो वो डुबकी संगम में लगा पा रहे हैं, और साथ ही साथ महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि वो अपने आराध्य इष्ट, अपने संत महात्माओं का आशीर्वाद इस रूप में पाकर देखिए किस तरीके से अभिभूत हो रहे हैं। और ये नागा साधुओं का जत्था आप देख रहे हैं, क्योंकि अब बारी जूना अखाड़े की है, और जूना अखाड़े के साथ ही सबसे ज्यादा तादाद इन नागा बाबाओं की है। 5 लाख के आसपास की संख्या बताई जाती है नागा बाबाओं की, जो जूना अखाड़े के साथ जुड़े हुए हैं। और अभी 3 अखाड़े एक साथ आएंगे, जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा और अग्नि अखाड़ा। और महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि एक तो जूना अखाड़ा है जिसके साथ सबसे ज्यादा नागा बाबा जुड़े हुए हैं, और वहीं साथ में इसके अग्नि अखाड़ा जिसके साथ एक भी नागा बाबा नहीं होते हैं। मैं जल्दी से आपको एक बार फिर से ग्राउंड पर लेकर चलूंगी। हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन भी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद मोइन, अखाड़ा क्षेत्र से एक अखाड़ा निकलता है और फिर दूसरे की तैयारी, इस समय जहां पर आप मौजूद है वहां पर आप किस अखाड़े की तैयारी देख रहे हैं आगे बढ़ने की?
देखिए, इस वक्त हम अखाड़ा मार्ग पर हैं और आपको बताएं कि निरंजनी अखाड़े का और साथ ही साथ जो उनका आनंद अखाड़ा है, उन दोनों का जो है स्नान खत्म हो चुका है। और सामने की तरफ तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएंगे कि जूना अखाड़ा, उनके सहयोगी जो है आवाहन अखाड़ा और इसके साथ साथ अग्नि अखाड़ा, ये तीनों जो है वो अखाड़ा मार्ग पर आ चुके हैं। और अब से कुछ देर के बाद ऐसा लगता है कि 15 से 20 मिनट के बाद जो है ये तीनों अखाड़े संगम तट पर पहुंच जाएंगे। चूंकि बड़ी संख्या में जो है नागा संत है, दूसरे संत महात्मा है, इसलिए पूरे रास्तों को खाली कराया जा रहा है। इस तरीके से जो है जो बैरिकेटिंग पार करके, बैरिकेटिंग तोड़ करके लोग आ गए हैं, उन्हें पहले हटाया जा रहा है, रास्ते को खाली कराया जा रहा है। और जो सामने आप देख रहे हैं कि जो जूना अखाड़े की धर्म ध्वजाएं हैं वो शान के साथ लहरा रही हैं। और जूना अखाड़े के साथ साथ जूना अखाड़े के जो उसके धर्म ध्वजाओं के पीछे जो है जूना अखाड़े के जो ईष्ट है भगवान दत्तात्रेय, उनकी पालकी है, उसके पीछे नागा सन्यासियों की फौज है और पीछे आवाहन अखाड़े के संत महात्मा है और उसके पीछे अग्नि अखाड़े के संत महात्मा है। आपको बता दें कि अचानक जो है वो मौसम जो है कुछ खराब हो गया है, बूंदाबांदी शुरू हो गई है। और बूंदाबांदी शुरू होने से ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरीके का विहंगम दृश्य यहां देखने को मिल रहा है, उस पे ऐसा कहा जा सकता है कि शायद इंद्रदेव भी इस पल के साक्षी बन रहे हैं और वो आसमान से बूंदे नहीं बल्कि अमृत की बूंदे गिरा करके इन संत महात्माओं का खास अंदाज में स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। तो तमाम लोग देखिए कि हमारे कैमरे के सामने आ रहे हैं। अमृत स्नान जो संत महात्माओं का चल रहा है, उसके बगल में जो संगम का घाट है वहां पर स्नान उन्होंने किया हुआ है। और उसके बाद जो अखाड़ों का अमृत स्नान के लिए शाही जुलूस आ रहा है, उस शाही जुलूस का दर्शन करने के लिए, संत महात्माओं का दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किस तरीके से भीड़ जुटी हुई है। हमारे जो कैमरा सहयोगी हैं राजेश कुमार, वो आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि देखिए ये तकरीबन आधा किलोमीटर पहले का चौराहा है संगम घाट का। और ये देखिए कि चारों तरफ आपको भीड़ ही भीड़ नजर आएगी, तिल रखने तक की यहाँ पर जगह नहीं है। लेकिन आगे भव्यता के साथ सनातन की विजय पताका को लहराते हुए ये जो धर्म ध्वजाएं हैं तीनों अखाड़ों की साथ साथ चल रही हैं। पीछे नागा सन्यासियों की सेना है, तन पर भस्म लगाए हुए हैं, भभूत लगाए हुए हैं, गले में फूलों की माला है, किसी ने रुद्राक्ष की माला पहन रखी है और अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन करते हुए, यानी अस्त्र शस्त्र वो हैं जो कि नागा सन्यासियों का हथियार हैं, यानी सनातन की रक्षा के लिए जब जरूरत पड़ेगी तो वो शास्त्र की शिक्षा के लिए साथ साथ धर्म और आध्यात्म। बिल्कुल। और देखिए तैयारी देखिए आप, यहाँ पर व्यवस्था जो है सुरक्षा को लेकर किस तरीके की मुस्तैदी देखने के लिए मिल रही है कि एक एक अखाड़ा जो आता है उसके सबसे आगे जो है वहां सुरक्षा कर्मी और पुलिस के जो जवान हैं वो बाकायदा घोड़ों पर सवार, घुड़सवार दस्ता नजर आता है और उसके बाद पैदल चल रहे सुरक्षा कर्मी। इस तरीके से वहां पर पूरी व्यवस्था बनाई गई है। और इसीलिए आप भले ही किसी से पूछे ना, लेकिन श्रद्धालु अपने आप जब माइक देखते हैं तो ये कहना नहीं भूलते कि बहुत ही बढ़िया इंतजाम, बहुत ही बढ़िया व्यवस्था और सुविधाएं जो इस बार महाकुंभ में वो महसूस कर रहे हैं, अनुभव लेकर जा रहे हैं बढ़िया उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। और ये तस्वीरें आपके सामने है, देखिए किस तरीके से एक एक कर अखाड़े आगे बढ़ते हुए। और क्योंकि अब निरंजनी और जो आनंद अखाड़ा है वो स्नान करके लौट रहे हैं और ऐसे में अब जल्दी से हम लेकर चलेंगे आपको। अवधेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अवधेश, अनुमति मिल गई है क्या अब आगे बढ़ने के लिए जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा और अग्नि अखाड़ा को? बिल्कुल, हम तस्वीरें दिखा देते हैं। अब जो निरंजनी और आनंद अखाड़े के रथ थे वो यहाँ से रवाना हो गए हैं और अब ये जो जहाँ पर हमें भीड़ नज़र आ रही है पूरा इलाका पुलिस अभी खाली कराएगी। यहाँ पर पूरा जो बीएसएफ के जवान हैं वो लगेंगे, जो पुलिसकर्मी घुड़सवार हैं वो यहाँ पर आएंगे। ये पूरा क्षेत्र जब खाली हो जाएगा तब अगले अखाड़े को यहाँ पर आने की अनुमति प्रदान की जाएगी। तो अभी तो खैर जितने रथ हैं वो यहाँ से निकले हैं, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है श्रद्धालुओं की। दरअसल जब अखाड़ा स्नान करके चला जाता है तब एक बड़ी भीड़ जो इंतजार कर रही होती है उससे स्नान के लिए भेज दिया जाता है। जब यहाँ से ये भीड़ निकल जाएगी उसके बाद इस पूरे इलाके को खाली किया जाएगा और उसके बाद ही यहाँ पर 3 जो अखाड़े बच रहे हैं संन्यास परंपरा के वो आएंगे। तो अभी कम से कम मान सकते हैं कि 15 से 20 मिनट का वक्त तो लगेगा। लेकिन आप देखिए किस तरीके से अब जैसे जैसे उजाला बढ़ रहा है, हालांकि मौसम खराब हुआ है, हल्की बूंदाबांदी हो रही है, पर भीड़ बढ़ती चली जा रही है।
अब ऐसी स्थिति बन रही है कि तिल रखने की जगह थोड़ी देर में कहीं नहीं होगी। अगर हम अपनी बाईं तरफ दिखाएं तो यहाँ पर देखिए जो संगम नोज है, जहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती का तट है, दरअसल जो भीड़ आपको नजर आ रही है वो आम श्रद्धालुओं के लिए स्नान घाट है, और जो हमारे और इधर बगल में इलाका है ये साधु संतों के लिए और अखाड़ों के लिए आरक्षित किया गया है। तो ये जो क्षेत्र है ये साधु संतों का है। पहले जो क्षेत्र हमने दिखाया वो आम पब्लिक के लिए है। तो ये पूरी तस्वीर, और इन सब के बीच एक जो यहाँ पर बड़े हनुमान मंदिर है, लेटे हनुमान मंदिर है, यहाँ की भीड़ को देखते हुए शाही स्नान की पहले ही अपील कर दी गई थी कि आप लोग शिखर दर्शन कर लें केवल, क्योंकि हनुमान जी के मंदिर में एंट्री करना अभी संभव नहीं होगा, इतनी भीड़ संभाली नहीं जा सकती। कुछ श्रद्धालु हैं। स्नान हो गया है आपका? हाँ सर, हो गया। हम सबसे भारत के सबसे स्वच्छ शहर हम इंदौर से आए हैं, और शाही स्नान हमने कल और आज मकर संक्रांति के दिन आज किया, और बहुत भीड़ है यहाँ। महाकुंभ की स्वच्छता कैसी लगी आपको? अच्छी लगी। योगी जी का जो बहुत बहुत धन्यवाद, मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कहाँ से आए आप? सर मेरा नाम लवली भीम सिंह है और मैं आर्टिस्ट हूँ। मैं मतलब सिंगिंग करता हूँ 2 आवाज़ में। तो फिर महाकुंभ पर कुछ गा दीजिए। जी जी ज़रूर। जो है सबसे पहले तो ABP न्यूज़ को जितने भी लोग देख रहे हैं उनको सभी को मेरा इस तीर्थराज प्रयागराज की पावन धरा से जो है लवली भीम सिंह का सादर प्रणाम है। और मैं महाकुंभ का अपना प्यारा सा एक भजन अपनी 2 आवाज़ में सुनाना चाहूँगा सभी भक्तों को मकर संक्रांति के शुभ अवसर पे। जो मोह जनित दुख नष्ट करे, जो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करे, जो मोह जनित दुख नष्ट करे, जो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करे, मन के पापों को धोने की आई वो पावन बेला। चलो 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 महाकुंभ का मेला। चलो 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 महाकुंभ का मेला। मुक्ति के द्वार जहाँ जल में है घुलते, मन के विकार जहाँ जल में है धुलते, गंगा जमुना सरस्वती का संगम है जहाँ, दिव्यता की मीठी अनुभूति है जहाँ, जहाँ ज्ञान की अमृत वर्षा हो, जहाँ धर्म भक्ति की चर्चा हो, जहाँ ज्ञान अमृत की वर्षा हो, जहाँ धर्म भक्ति की चर्चा हो, जहाँ साधु संत श्रद्धालु जनों का घाटों पे है रेला। चलो 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 महाकुंभ का मेला। भीम जी देखिए, ऐसे लोग महाकुंभ में ही मिलते हैं जी। कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती वो चीज़ें होती है। तो ये भी महाकुंभ की खूबसूरती है। मैं तो मानता हूँ कि जो महाकुंभ के बारे में कहा गया कि बिछड़ जाते लोग, ये तो मिलने वाला मेला है। बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनकी कल्पना शायद हमारे मन में नहीं होती है। बिल्कुल। और लवली भीम सिंह तो बिल्कुल अनोखी प्रतिभा के धनी निकले यहाँ पर। किस तरीके से उन्होंने 2 आवाजों में महाकुंभ की जो शान है उसी का बखान किया है। और स्टूडियो में मेरे साथ लगातार भव्य बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्हीं से जरा समझ लेते हैं जिस बात का हम पहले जिक्र कर रहे थे। जूना अखाड़े को लेकर आप जो बात कर रहे थे कि वो एक प्रगतिशील अखाड़ा है, और इसीलिए किस तरीके से महामंडलेश्वर, चाहे वो किन्नर महामंडलेश्वर हो, दलित महामंडलेश्वर हो, महिला महामंडलेश्वर हो, सबको कहीं ना कहीं उनका अधिकार देने का काम जूना अखाड़े ने किया। जैसे महिला बाड़ा है जूना अखाड़े में, शैलजा जी उसको हेड करती हैं। हाँ। इसी तरह किन्नर सबको पता है, लक्ष्मीकांत जी उसके आचार्य महामंडलेश्वर रहे, इस तरह के। लेकिन असली चीज नागा, थोड़ा नागा डिस्कस करते हैं। हाँ। क्योंकि नागा बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अब हर अखाड़े में एक धोनी लगती है, उस धोनी में भस्म निकलता है। तो जब शुरू में आह्वान अखाड़ा बना और उस समय ये तय किया गया कि भाई कुछ लोगों को इस तरह युवाओं को जोड़ा जाएगा और अग्नि अखाड़े में लाया जाएगा, तो वो धीरे धीरे अपने वस्त्र त्यागते गए, वो दिगंबर अवस्था जिसको कहते हैं उसमें आते गए। और जब उन्हें ठंडक लगती थी तो वो धूनी के आसपास बैठ जाते थे, धूनी रमा लेते थे। हाँ। तो आज भी जो 13 अखाड़े लगते हैं सब, लेकिन ये अस्तित्व में क्यों है? क्योंकि आपने बताया कि शस्त्र तो इन्होंने बाद में उठाया। हाँ, लेकिन शुरू में इसकी जरूरत आ गई थी क्योंकि सन्यासियों को हमेशा एक सप्लाई है, समाज से एक समाजी सन्यासियों की सप्लाई अखाड़ों में हमेशा होती रही है।
तो समय समय पर जब ये लगता था कि इस समय जोड़ने की ज़रूरत है, तो ये संत समाज में जाते थे और लोगों को ले आते थे। नव युवकों का जुड़ना बहुत ज़्यादा संख्या में 14वीं शताब्दी में हुआ है, जबकि मुगल आक्रांताओं के कारण कुछ इस तरह की परिस्थितियाँ। तो नागा धूनी के इर्द गिर्द रहता था, भस्म अपने शरीर पे लगाता था, और इस कारण धीरे धीरे वो दिगंबर स्वरूप से नागा स्वरूप में चला गया। अब इसमें बहुत सारे ऐसे नागा सन्यासी हैं जो साल भर इस अवस्था में रहते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो आश्रम में जाते हैं और वो दिन के कार्य करते हैं, कपड़ा पहन लेते हैं। तो नागा जीवन एक कठिन जीवन है। हालांकि और भी धर्मों में अब नागा, जैसे जैन धर्म में आप देख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सन्यासी हैं जो आश्रमों में लौट जाते हैं और रमता पंच बन के घूमते रहते हैं, और फिर जब कुंभ आता है तो फिर चले आते हैं। तो इस तरह से नागाओं का जीवन रहता मतलब है। वो पूरा जीवन बिना वस्त्र के नहीं गुजारते हैं। आपके जरूर, में से कुछ बिल्कुल, जो है वो दोबारा कुछ वस्त्र धारण कर सकते बिल्कुल हैं, करते हैं, और आप मेले के मेले सामान्य जीवन जीते हैं, सामान्य जीवन जीते हैं। और उसके बाद असामान्य मतलब आश्रमों एक का हाँ, जीवन, सन्यासी के तौर पर सीधी सी बात है। क्योंकि अब उस तरह के सन्यासी कम रह गए हैं, लेकिन हाँ बहुत सारे तपस्थलियों पे, अगर आप कहते हैं हिमालय की ओर चले जाइए, गुजरात की ओर चले जाइए, माउंट आबू की ओर चले जाइए, साउथ में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर वो जाकर तप करते हैं। नागा अभी भी तप करता है। और नागा का तप क्या तप है? नागा का तप है हठ योग। नागा हठ योगी होता है, क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिनमें वो डंडा रख के अपने ऊपर चढ़ा लेता है, या वो एक हाथ करके ऐसे 21 साल से एक जगह खड़ा है। तो वो हठ योगी है बेसिकली। तो वो उससे अपने शरीर को, जैसे उसको ठंडक नहीं लगती है, बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं वहाँ भस्म लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन वो धूनी के पास बैठे हुए हैं। तो नागाओं ने एक अलग तरह की, हर अखाड़ों में नागाओं ने एक अलग तरह की स्पेस बनाई हुई है, और उनको मान्यता ये दी जाती है कि ये शिव के सीधे वंशज है। बहुत सारे लोग नागा और औघड़ को एक मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। नागा बिल्कुल अलग है। नागा की एक अवस्था परमहंस की अवस्था है, जब उसको किसी भी मोह माया की कोई ज़रूरत नहीं है। औघड़ बिल्कुल अलग है। औघड़ ये मानता है कि शिव की बनाई हुई हर चीज़ वो खा सकता है, पी सकता है, या जो भी कर सकता है, मदिरा भी पी सकता है। लेकिन नागा के बहुत सारे अनुशासन हैं, और वो कुंभ में ही देखने को मिलते हैं।